रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन अपने ऑफिस में खड़ा था, हाथ में वही पुरानी तस्वीर। उसकी उंगलियां तस्वीर के कोनों को कसकर पकड़े हुए थीं। उसने फिर से ध्यान से देखा। बारिश, टूटी हुई कार और थोड़ी दूरी पर खड़ी एक छोटी सी लड़की। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। मीरा। उसने धीमे से नाम लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों थे। अगर तुम वहां थी तो तुमने क्या देखा था? कुछ पल तक वह चुप खड़ा रहा। फिर उसने तस्वीर बोर्ड पर लगा दी, ठीक मीरा की बड़ी तस्वीर के पास। दोनों के बीच एक लाल धागा जोड़ दिया। अब यह सिर्फ शक नहीं, सच बनकर सामने आएगा। दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और गहरी खामोशी। उसके हाथ में वही दवाइयों की स्ट्रिप थी। वह कुछ देर तक उसे देखती रही, जैसे कोई फैसला लेने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने एक गोली निकाली, पानी के साथ निगल ली। जैसे ही उसने सिर उठाया, एक तेज दर्द उसकी कनपटियों में दौड़ गया। हाँ, उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद को ध्यान से देखा। तू कमजोर नहीं है मीरा, उसने खुद से कहा। तुझे अभी बहुत कुछ सहना है। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगली सुबह ऑफिस में हलचल थी। अर्जुन आज कुछ अलग मूड में था, शांत, लेकिन अंदर से कुछ प्लान कर चुका था। मीरा अपने डेस्क पर काम कर रही थी। उसने कोशिश की कि वो अर्जुन की तरफ न देखे, लेकिन उसका ध्यान बार बार वहीं जा रहा था। तभी मिस मीरा, अर्जुन की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। वह हल्का सा चौंक गई। वो अर्जुन को जवाब देती है। जी, अर्जुन कहता है, मेरे केबिन में आइए। उसकी आवाज में ऑर्डर था और कुछ छुपा हुआ इरादा भी। अर्जुन के केबिन में हल्की सी खुशबू थी और एक अजीब सा दबाव। मीरा अंदर आई। बैठिए, अर्जुन ने कहा, बिना उसकी तरफ देखे। मीरा बैठ गई। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर अर्जुन ने फाइल उसकी तरफ सरका दी। ये नया प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूं कि आप इसे हैंडल करें। मीरा ने फाइल खोली। यह एक बहुत बड़ा और मुश्किल प्रोजेक्ट था। मीरा कहती है, लेकिन सर, यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्जुन ने बीच में ही रोकते हुए कहता है, इसलिए तो आपको दिया है। उसकी आंखें अब सीधे मीरा पर थीं। या आपको खुद पर भरोसा नहीं है? मीरा ने तुरंत खुद को संभाला। नहीं, मुझे भरोसा है। गुड। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। फिर देखते हैं आप कितनी स्ट्रांग हैं। मीरा समझ गई, यह सिर्फ काम नहीं है, यह एक टेस्ट है। पूरा दिन मीरा उसी प्रोजेक्ट में लगी रही। काम बहुत ज्यादा था, डेडलाइंस बहुत टाइट थी। उसका सिर फिर से दर्द करने लगा। वह बार बार पानी पी रही थी, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ थोड़ी देर के लिए ब्लर हो गया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की। नहीं, अभी नहीं, उसने खुद से कहा। पास बैठी एम्प्लॉई ने पूछा, मीरा, तुम ठीक हो? मीरा ने तुरंत मुस्कुरा दिया। हाँ, बस थोड़ा हेडेक है। लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। दूसरी तरफ अर्जुन अपने केबिन से सब देख रहा था। उसकी नजर बार बार मीरा पर जा रही थी। वह नोटिस कर रहा था उसकी थकान, उसका बार बार सिर पकड़ना, उसका कमजोर होना। कुछ तो है, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। या ये भी एक एक्ट है? उसके अंदर का बदला उसे भरोसा करने नहीं दे रहा था। देर रात, ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। मीरा अब भी काम कर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और हाथ हल्के कांप रहे थे। अचानक उसके हाथ से पेन गिर गया। वह उसे उठाने झुकी, लेकिन तभी उसे तेज चक्कर आया। सब कुछ घूमने लगा और अगले ही पल वह जमीन पर गिर गई। उसी समय अर्जुन बाहर निकल रहा था। उसने आवाज सुनी। वह तुरंत मुड़ा और देखा मीरा जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं। अर्जुन के कदम एक पल के लिए रुक गए। फिर वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मीरा, उसने उसे उठाया। मीरा की सांसें हल्की थीं। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार डर दिखा। ये क्या हो रहा है? कुछ सेकंड बाद मीरा धीरे धीरे होश में आई। उसने खुद को अर्जुन के हाथों में पाया। मैं ठीक हूं, उसने धीरे से कहा और खुद को अलग कर लिया। ये ठीक लग रहा है तुम्हें? अर्जुन की आवाज थोड़ी तेज थी। मीरा धीरे से कहती है, बस कमजोरी है। झूठ, अर्जुन ने सीधे कहा। दोनों की आंखें मिली। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मीरा ने नजरें झुका ली। मुझे घर जाना है, उसने धीरे से कहा। इस बार मीरा ने मना नहीं किया। वह अर्जुन की कार में बैठ गई। पूरा रास्ता खामोश रहा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। अर्जुन गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार मीरा पर जा रही थी। मीरा खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। मीरा अपने कमरे में पहुंचती है।
जैसे ही दरवाजा बंद होता है वह धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं ये सब कितने दिन छुपा पाऊंगी? वह फुसफुसाती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी कार में बैठा हुआ था। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। कुछ तो छुपा रही है, उसने खुद से कहा। उसने फोन उठाया। कल सुबह तक मुझे मीरा शर्मा की पूरी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। रात गहरी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी कार में ही बैठा हुआ था, इंजन बंद। बाहर हल्की बारिश अब भी गिर रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था। मीरा का अचानक गिर जाना, उसका कमजोर शरीर, उसकी कांपती हुई आवाज। मैं ठीक हूं? अर्जुन ने आंखें बंद की। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में फर्श पर बैठी थी, पीठ दीवार से लगी हुई, आंखें बंद, और आंसू लगातार बह रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। उसने धीरे से अपना सिर पकड़ा। दर्द अब पहले से ज्यादा था। टेबल पर रखी दवाइयों की स्ट्रिप उसकी नजर में आई। वह उठी, लड़खड़ाते हुए टेबल तक गई, एक गोली ली और पानी के साथ निगल ली। आईने में खुद को देखा। चेहरा फीका पड़ चुका था। तू स्ट्रांग है, उसने खुद से कहा। तुझे किसी को कुछ नहीं बताना। लेकिन उसकी आंखों में एक डर था, जैसे वक्त उसके हाथ से फिसल रहा हो। दूसरे दिन सुबह की धूप ऑफिस के शीशों पर चमक रही थी। अर्जुन अपने केबिन में खड़ा था। दरवाजा खटखटाया गया। कम इन, उसका असिस्टेंट अंदर आया। हाथ में एक फाइल थी। सर, ये मीरा शर्मा की डिटेल्स हैं। अर्जुन ने फाइल ली। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, रिकॉर्ड्स, सब कुछ बिल्कुल साफ था, बहुत ज्यादा साफ। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। इतनी परफेक्ट लाइफ, उसने धीरे से कहा। या फिर कुछ छुपाया गया है? सर, मेडिकल रिकॉर्ड्स में कुछ खास नहीं मिला, असिस्टेंट बोला। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, फिर ठंडी आवाज में कहा, मतलब कुछ छुपाया गया है। उसने फाइल बंद कर दी। और पता करो, मुझे सच चाहिए। मीरा ऑफिस में बैठी थी। आज वह और भी शांत थी। उसने काम शुरू किया ही था कि मिस मीरा। अर्जुन फिर उसके सामने खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, सिर्फ गुस्सा नहीं, सवाल भी। मीरा कहती है, जी आज शाम तक प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। मीरा चौंक गई। लेकिन सर, इतना काम इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, अर्जुन ने बीच में ही कहा। उसकी नजरें मीरा के चेहरे पर टिक गईं। या फिर तुम हार मानने लगी हो? मीरा ने उसकी आंखों में देखा। उसके अंदर भी एक जिद थी। मैं हार नहीं मानती, उसने धीमे लेकिन मजबूत आवाज में कहा। गुड, अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। फिर देखते हैं तुम कब तक टिकती हो। पूरा दिन मीरा बिना रुके काम करती रही। लैपटॉप की स्क्रीन, फाइल्स, नंबर, सब कुछ उसके सामने घूम रहा था। उसका सिर भारी होता जा रहा था। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही खोली सब कुछ धुंधला हो गया। उसने जल्दी से पानी पिया। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा। लेकिन उसके हाथ अब कांप रहे थे। अर्जुन अपने केबिन में बैठा था। वह काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार मीरा पर जा रहा था। उसने कांच के पार देखा। मीरा अब भी काम कर रही थी, थकी हुई, लेकिन रुकी नहीं। अर्जुन के अंदर कुछ हल्का सा बदल रहा था। क्यों कर रही हो ये सब, उसने मन ही मन सोचा। फिर तुरंत खुद को रोका, या ये भी कोई खेल है? उसका बदला उसे फिर से कठोर बना देता है। शाम हो चुकी थी। ऑफिस लगभग खाली हो गया था। मीरा ने आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा किया। वह फाइल लेकर अर्जुन के केबिन में गई। सर, प्रोजेक्ट कंप्लीट है। अर्जुन ने फाइल ली, उसे देखा, फिर मीरा की तरफ देखा। इंप्रेसिव। कुछ पल की खामोशी, फिर उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? मीरा एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन तुरंत मुस्कुरा दी। हाँ बिल्कुल, झूठ बोलना सीख लिया है तुमने, अर्जुन ने सीधे कहा। मीरा की मुस्कान गायब हो गई और कहा, आपको हर चीज पर शक क्यों होता है? अर्जुन ने कहा, क्योंकि सच कभी सामने नहीं आता। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर मीरा ने नजरें हटा ली। मुझे घर जाना है। मीरा बाहर निकली। फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। वह बिना रुके चलने लगी। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसके पैर लड़खड़ाए। वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, और वो अर्जुन था। इतनी जिद क्यों है? उसने धीरे से कहा। मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। अर्जुन उसकी आंखों में देखता रहा। कमजोर होना बुरी बात नहीं है, छुपाना बुरी बात है।